तो नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल बिहेवियर एजुकेशन उपकार की क्लास में। जुड़ जाइए, एक सकारात्मक ऊर्जा लेकर, एक पॉजिटिव ऊर्जा लेकर जुड़ना है और नोट्स बनाते हुए चलना है। उत्तराखंड की सभी परीक्षाओं को देखते हुए आगामी आपका आबकारी आने वाला है, ठीक है। बहुत सारे छात्रों ने, बहुत सारे साथियों ने, मित्रों ने, ठीक है, क्या कर लिया है, उसका जो अपना क्या फिजिकल था वो क्वालिफाई कर लिया। अब आपको क्या करना है, दिन रात दोनों को मिक्स करके एक कर देना है। बस आपने अगर क्वालिफाई फिजिकल कर दिया है ना, तो दिन रात एक करके रिटर्न क्वालिफाई कर लो। 2024 में वर्दी आपकी होगी, ठीक है। उसी के लिए आपके लिए अच्छा मौका है इस बार दरोगा बनने का, ठीक है। पोस्ट आ चुकी हैं, फॉर्म आपने भर चुके हैं, ठीक है। तैयारियां आप जोर शोर से करने लग गए हैं। फिजिकल के रिटर्न के लिए भी आप तैयारियां करना शुरू कर दो। हिंदी साहित्य हो गया, हिंदी व्याकरण हो गया, उसका जो 100 नंबरों का पार्ट है वो हमारा रोज चलता है, जिसमें हम ट्रिकी वे में परिचर्चा करते हैं, ठीक है। उसी के साथ हमने क्या, उत्तराखंड का इतिहास के बारे में जाना, ठीक है। 4 वीडियो उत्तराखंड के बारे में, सामान्य अध्ययन हो गया, जनरल नॉलेज हो गया, ठीक है। उसी के साथ जो हमारा भारत का लेवल का है, ठीक है, जो हिस्ट्री आपके उत्तराखंड से ऊपर के लेवल की स्तर की जो हिस्ट्री है उसके बारे में भी चर्चा परिचर्चा की है। आज उसी संदर्भ में हम चर्चा परिचर्चा करेंगे महाजनपदों के बारे में, ठीक है। महाजनपदों के उदय के बारे में चर्चा करेंगे और महाजनपद में सबसे शक्तिशाली राजा कौन था, ठीक है, किसका शासन था, कौन सा एरिया थी, ठीक है, कौन से क्षेत्र में उनका राज्य चल रहा था, उन सभी के बारे में चर्चा परिचर्चा कर देंगे। सेशन को उन लोगों तक शेयर कर दो जिनके पास संसाधनों के अभाव है। अगर आपको अच्छा लगे, कहीं ना कहीं आपको प्रॉफिट हो रहा है, कहीं ना कहीं आपको सेशन अच्छा लग रहा है कि हाँ आपके लिए एक अच्छा गुड कंटेंट है, तो आप जुड़ जाइए और साथ नोट्स बनाते हुए चलना है। पीडीएफ मैं टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा आपके लिए, ठीक है। तो चर्चा परिचर्चा करेंगे महाजनपदों का उदय के बारे में, जुड़ जाइए आप। तो आइए जान लेते हैं। तो देखो, बुद्ध के जन्म के पूर्व लगभग 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व भारत वर्ष 16 महाजनपदों में बटा हुआ था, ठीक है। बुद्ध के जन्म से पूर्व बोल रहा है, ठीक है। महात्मा बुद्ध के बारे में बताया है मैंने आपको, गौतम बुद्ध, सिद्धार्थ, इनके बारे में आपको बताया हुआ है, ठीक है। एक अलग वीडियो डाली है, वही मैंने महावीर स्वामी के बारे में भी आपको बताया था। तो बुद्ध के जन्म के पूर्व लगभग कब, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व भारत में कितने, 16 महाजनपद थे, ठीक है। ये 16 महाजनपदों में बटा हुआ था हमारा भारत, ठीक है। महाजनपद प्राचीन भारत में प्रशासनिक इकाइयों को कहा जाता था। किसे महाजनपद किसे कहा जाता था, ठीक है। अगर हम महाजनपदों की बात करें तो वो महाजनपद किसे कहा गया था, जो प्राचीन भारत में प्रशासनिक इकाइयां थी उन्हें महाजनपद कहा जाता था, ठीक है। महाजनपद का विस्तार उत्तर में अफगानिस्तान से बिहार तक तथा हिंदुकुश पर्वत से गोदावरी नदी तक था, ठीक है। हिंदुकुश पर्वत मैंने बताया था, खैबर दर्रा, ठीक है, वो पाकिस्तान वाली एरिया जहां से सिकंदर भारत में घुसा था, ठीक है। विदेशी आक्रमण किससे, हिंदुकुश पर्वत, ठीक है, खैबर दर्रे से होते हुए कहां, भारत में आए थे। देखो, जो हिमालय वाला पार्ट से था इसे पार करना तो किसी भी बाहरी आक्रांताओं के लिए क्या था, बहुत ही मुश्किल था। तो उनके बीच में आपको पता है पाकिस्तान की वाली एरिया से भारत को एक होता हुआ कौन, खैबर दर्रा आता है, ठीक है। तो खैबर दर्रा, हिंदुकुश पर्वत खैबर दर्रा के बीच हिंदुकुश पर्वत में पड़ता है। तो वहां से कहा, गोदावरी नदी तक था। आरंभिक बौद्ध तथा जैन ग्रंथों में इसके बारे में अधिक जानकारी प्राप्त होती है। इन महाजनपदों का उल्लेख बौद्ध ग्रंथ किसमें, अंगुत्तर निकाय तथा जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में मिलता है, ठीक है। महाजनपदों का उल्लेख पूछेगा तो बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय इंपोर्टेंट है, ठीक है। बौद्ध ग्रंथ क्या है, नाम है अंगुत्तर निकाय, तो इसमें महाजनपद का क्या मिलता है, वर्णन मिलता है, जानकारी मिलती है। और जैन ग्रंथ पूछेगा तो भगवती सूत्र में इसकी क्या जानकारी प्राप्त होती है, ठीक है। महाजनपदों के उदय के क्या कारण थे, बताओ मुझे फटाफट, क्या कारण थे। तो क्या कारण थे, तो महाजनपदों के उदय के पीछे मुख्य कारण लोह की प्रधानता रही है, ठीक है। लोहे की प्रधानता रही है। जो मगध वाला क्षेत्र था, ठीक है, मगध वाला क्षेत्र क्यों शक्तिशाली था, ठीक है, वो क्या, गंगा और सोन नदियों के मध्य था, बताया था, ठीक है। उसका जो अधिक क्षेत्र था जंगलों से वीरान था, युक्त था। वहां जंगलों में अत्यधिक मात्रा में हाथी थे, ठीक है। वहां जो भूमि थी उसमें अत्यधिक मात्रा में लोहा अयस्क की क्या थी, अधिकता थी। तो इस कारण वो शक्तिशाली रहा। क्यों रहा, युद्ध में देखो ये क्या करते थे, जंगल से हाथियों को पकड़ के लाके क्या करते थे, प्रशिक्षित करते थे और युद्ध में हाथियों को ले जाते थे, ठीक है। एक हाथी 10-20 सैनिकों को कुचल देता था। तो ठीक है, लोहा था, ठीक है, पर्याप्त मात्रा में। अगर खनिज प्राप्त हो रहा है किसी क्षेत्र से तो इन्हें हथियार
ठीक है, भाला हो गया, तलवार हो गया, ठीक है, तीर हो गया, इन्हें बनाने में इनको क्या मिल रहा है, लोहा या इसके कच्चा माल मगध से ही प्राप्त हो रहा था। ठीक है, तो ऋग्वेदिक काल में 16 महाजनपदों और उनकी राजधानियों के बारे में बात कर लेते हैं। काशी महाजनपद थी, उसकी राजधानी वाराणसी थी। कौशल की कहाँ थी, श्रावस्ती थी। ठीक है, अंग की राजधानी चंपा थी। ठीक है, मगध क्या था, महाजनपद था। ठीक है, सबसे शक्तिशाली बताया। ग्रीवरस जो है राजगृह इसकी राजधानी। ठीक है, वज्जी की कहाँ थी, वैशाली थी। मल्ल की खुशीनारा थी। ठीक है, चेदी की कहाँ थी, शक्तिमती थी। ठीक है, और वहीं वत्स्य की पूछे, कौशाम्बी हो गया। कुरु का इंद्रप्रस्थ हो गया। पांचाल का अहिछत्र यहाँ क्या था, कांपिल्य इसकी राजधानी थी। ठीक है, मत्स्य का विराटनगर था और सूरसेन की मथुरा थी। अश्वक अस्मक पूछेगा तो पैठन या पोतन इसकी राजधानी थी। ठीक है, अवंती का कहा, उज्जैनी या महिष्मती थी। ठीक है, बाहुबली मूवी में आप महिष्मती नाम सुना होगा, तो अवंती की उज्जैनी या महिष्मती थी। गांधार की तक्षशिला राजधानी थी। कंबोज की कहा, राजपुरा या हाटक इसकी राजधानी थी। तो ये 16 महाजनपद और उनकी राजधानियों के बारे में हमने क्या कर ली है, चर्चा परिचर्चा कर ली है। भारत ईसा पूर्व 600 में 16 महाजनपद, देखो कंबोज, गांधार हो गया। ठीक है, कुरु हो गया, सूरसेन हो गया, मत्स्य हो गया, अवंती हो गया, चेदी, वत्स्य हो गया, पांचाल हो गया, कौशल हो गया। ठीक है, वज्जी हो गया, मल्ल हो गया, अंग हो गया, और ये आपका क्या हो जाए, ये अश्वक हो गया। ठीक है, अस्मक हो गया। तो ये आपका भारत के मानचित्र में है। और सबसे शक्तिशाली ये क्या था आपका, ये मगध वाला एरिया था, क्योंकि गंगा और सोन नदियों के मध्य में पड़ता था, जिसमें क्या इन्हें प्रचुर मात्रा में लोह का कच्चा माल प्राप्त हो जाता था। मगध के जंगलों से क्या हाथियां प्राप्त हो जाते थे, जो युद्ध में क्या आ जाते थे, कार्य में आते थे। ठीक है, तो देखो अब एक एक करके जान लेते हैं। अंग महाजनपद वर्तमान में उत्तर बिहार का भागलपुर व मुंगेर जिला है। ठीक है, जो अंग है वर्तमान में कहाँ है, बिहार का भागलपुर व मुंगेर जिला है। इसकी राजधानी चंपा थी। इसकी राजधानी कहाँ थी, चंपा थी। चंपा का प्राचीन नाम क्या था, चंपा का प्राचीन नाम क्या था, मालिनी था। अंग के वास्तुकार महागोविंद थे। ठीक है, अंग के वास्तुकार का नाम क्या था, महागोविंद था। चंपा के बीच सदैव ही संघर्ष होता रहा। अंत में अंग को बिंबिसार ने जीतकर अपने साम्राज्य में मिला लिया। ठीक है, अंत में किसने, बिंबिसार ने किसे तो अंग को जीतकर अपने साम्राज्य में मिला लिया। दूसरा है आपका कंबोज। ठीक है, यह वर्तमान में राजौरी व हजारा जिले में स्थित है। इसकी राजधानी हाटक थी, राजपुरा थी। ठीक है, यह अपने श्रेष्ठ घोड़े के लिए प्रसिद्ध था। ठीक है, जो कंबोज था, एक श्रेष्ठ घोड़ों के लिए क्या था, प्रसिद्ध था कंबोज। ठीक है, किसके लिए प्रसिद्ध था, बताओ मुझे फटाफट। तो घोड़ों के लिए क्या था, प्रसिद्ध था। ठीक है, अब जानते हैं मगध के बारे में। ठीक है, यह वर्तमान पटना, गया व क्या शाहबाद जिले के अंतर्गत था। ठीक है, पाली ग्रंथों में इसे ग्रीवृज राजगृह कहा गया है, या ग्रीवृज या क्या, ग्रीवरज या राजगीर इसे कहा गया है। प्रारंभिक राजधानी राजगीर थी। इसे सबसे शक्तिशाली महाजनपद के रूप में जाना जाता था। क्यों जाना जाता था, बता दिया है। शतपथ ब्राह्मण में इसे कीकट कहा गया। ठीक है, शतपथ ब्राह्मण में किस महाजनपद को कीकट कहा गया, तो मगध को। ठीक है, अब जान, और देखो कीकट कहा गया। मगध की स्थापना किसने की थी, बृहदत्त ने की थी। किसने की थी, बृहदत्त ने की थी। ठीक है, ये मौर्य वंश का अंतिम शासक वाला बृहदत्त नहीं है। ठीक है, ये कौन सा बृहदत्त है, ये जरासंध अभिमानी वाला। उस समय जब कृष्ण ने जरासंध वाला, आपको मैंने स्टोरी सुनाई थी, तो उस समय का ये क्या है, बृहदत्त है। ठीक है, याद रखना। वज्जी महाजनपद के बारे में चर्चा परिचर्चा कर लेते हैं। यह वर्तमान में दरभंगा, मधुबनी और मुजफ्फरपुर जिले में पड़ता है। ठीक है, इसकी राजधानी वैशाली थी। यह विश्व का पहला गणतंत्र माना जाता है। विश्व का पहला गणतंत्र कौन था, आपका वज्जी था। पूछ लेगा विश्व का पहला गणतंत्र में आपका वज्जी का नाम आता है। वज्जी 8 राज्यों का एक संघ था। वज्जी क्या था, 8 राज्यों का एक संघ था। ठीक है, अब चर्चा परिचर्चा कर लेते हैं काशी महाजनपद के बारे में। ठीक है, यह वर्तमान में वाराणसी के आसपास का क्षेत्र था। इसकी राजधानी वाराणसी थी, जो कि वरुणा व असी नदियों के संगम पर बनी थी। ठीक है, जो काशी थी वरुणा और असी नदियों के संगम पर बनी थी। उसके बाद आपका नेक्स्ट आ जाता है कौशल महाजनपद। ठीक है, कौशल राज्य की वर्तमान पहचान अयोध्या, गोंडा व कहाँ, बताओ मुझे, बहराइच के रूप में की जाती है। इसकी राजधानी श्रावस्ती थी। सरयू नदी इस राज्य को 2 भागों में बांटती थी। इसके उत्तर में कौशल की राजधानी श्रावस्ती तथा दक्षिण में राजधानी कौन सी आपकी, कुशावती पड़ती थी। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्या है, मल्ल है। देखो वर्तमान में पूर्वी उत्तर प्रदेश के देवरिया व गोरखपुर जिले में स्थित था। यह भी 2 भागों में बटा हुआ था। एक की राजधानी कुशीनगर थी, दूसरे की राजधानी पावापुरी थी। ठीक है,
कुशीनगर में बुद्ध व पावपुरी में महावीर का महापरिणाम हुआ था। ठीक है, कुशीनगर में किसे, बुद्ध को क्या हुआ था, महानिर्माण, मतलब इनको क्या हुआ था, मृत्यु, इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी, बुद्ध की मृत्यु पूछेगा तो कहाँ बता देना मुझे। ठीक है, और महावीर की कहाँ तो बता देना मुझे, बता दिया है। ठीक है, वह वत्स्य का पूछेगा, वत्स्य महाजनपद का, तो यह वर्तमान में आधुनिक इलाहाबाद नगर के अंतर्गत था। ठीक है, उसकी राजधानी कौशाम्बी थी। यहाँ का राजा उदयन था। यहाँ का राजा कौन था, उदयन था। उदयन को बौद्ध भिक्षु क्या, पिंडोला ने बौद्ध मत में शिक्षित किया था। उदयन को किस बौद्ध भिक्षु ने शिक्षित किया था, तो पिंडोला ने। ठीक है, और यह बौद्ध धर्म का अनुयायी बन गया। वह वत्स्य प्रसिद्ध व्यापारिक नगर भी हुआ करता था। नेक्स्ट आपका क्या है, कुरु है। ठीक है, वर्तमान में मेरठ, दिल्ली व थानेश्वर के भाग कुरु महाजनपद में आते हैं। इसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ थी। ठीक है, पहले यह राजतंत्र था, बाद में यह गणतंत्र शासक हो गया। नेक्स्ट आपका है पांचाल। ठीक है, आधुनिक पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड, बरेली, बदायूं व क्या फर्रुखाबाद जिले में पांचाल महाजनपद के अंतर्गत आते थे। इसके दो भाग थे, एक उत्तरी पांचाल की राजधानी अहिछत्र थी, दक्षिणी पांचाल की राजधानी कहाँ थी, कामपिल्य थी। ठीक है, नेक्स्ट आपका है अवंती। ठीक है, यह पश्चिम भारत का प्रमुख महाजनपद था। ठीक है, पश्चिम भारत का प्रमुख महाजनपद कौन था, आपका अवंती था। ठीक है, यह वर्तमान में मालवा और मध्य प्रदेश के अंतर्गत आता है। वर्तमान में मालवा और मध्य प्रदेश के अंतर्गत आता है। इसके उत्तरी भाग की राजधानी उज्जैनी व दक्षिणी भाग की राजधानी कहाँ थी, कामपिल्य थी। यहाँ का राजा कौन था, चंद्रप्रद्योत था। ठीक है, जब वह पीलिया रोग से ग्रसित हुआ तब बिंबिसार ने अपने, इनका एक प्रमुख क्या था, राज्यवैद्य था। जीवक किसका प्रमुख राज्यवैद्य था, तो बिंबिसार का राज्यवैद्य था। ठीक है, तो इसकी सेवा में भेज दिया। अवंती बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र था। बाद में मगध का शासक शिशुनाग, और शिशुनाग ने क्या कर लिया, इसे मगध में मिला लिया। देखो, जो बिंबिसार है, चंद्रप्रद्योत है, इनके बीच में महायुद्ध हुआ था। ये आपस में क्या थे, दुश्मन थे। ठीक है, शत्रु थे। लेकिन जब क्या होता है, चंद्रप्रद्योत पीलिया से ग्रसित होता है, तो बिंबिसार क्या करता है, एक उदारवादी हृदय का परिचय देता है और अपना प्रमुख राज्यवैद्य जीवक को इसकी सेवा के लिए भेजता है। ठीक है, नेक्स्ट है सूरसेन महाजनपद। आइए जानते हैं, यह आधुनिक मथुरा के आसपास का क्षेत्र है। इसकी राजधानी मथुरा थी। महाजनपद के काल में यहाँ का राजा कौन था, अवंती पुत्र था। ठीक है, चेदी महाजनपद आधुनिक बुंदेलखंड का क्षेत्र, इसके अंतर्गत इसकी राजधानी सुक्तिमती, शक्तिमती, ठीक है, थी। महाभारत में इसी महाजनपद का उल्लेख है। महाभारत में के अनुसार यहाँ का राजा कौन था, शिशुपाल था। कौन था, शिशुपाल था। नेक्स्ट है मत्स्य आपके लिए। ठीक है, वर्तमान में जयपुर, अलवर और भरतपुर क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इसकी राजधानी विराटनगर थी। ठीक है, अस्मक के बारे में जान लेते हैं। यह वर्तमान में आंध्र प्रदेश के गोदावरी नदी के किनारे स्थित था। इसकी राजधानी पोतन या पैठन थी। यह एकमात्र महाजनपद था जो दक्षिण भारत में स्थित था। अंत में यह अवंती के अधीन हो गया था। ठीक है, गांधार के बारे में जान लेते हैं। यह वर्तमान में पेशावर व कश्मीर जिलों में स्थित है। इसकी राजधानी तक्षशिला थी। रामायण से पता चलता है कि तक्षशिला की स्थापना भारत के पुत्र तक्ष ने की थी। पुत्र तक्ष ने की थी। तक्षशिला आपको बताया था मैंने, चाणक्य की स्टोरी बताई थी मैंने आपको तक्षशिला में। ठीक है, तक्षशिला से इनकी स्टोरियां बताई हुई हैं। ठीक है, इस महाजनपद में 4 सबसे शक्तिशाली महाजनपद थे, कौशल, मगध, वत्स्य, अवंती। इनमें से मगध सर्वश्रेष्ठ साबित हुआ। क्यों हुआ, बता दिया है। जहां पहली बार चक्रवर्ती राजा की कल्पना की गई। मगध पर अनेक राजवंशों ने शासन किया, जिनमें सबसे पहला बिंबिसार द्वारा स्थापित हर्यक वंश था। ठीक है, हर्यक वंश को ही पृत्तहंता वंश कहते हैं। क्या बोलते हैं, पृत्तहंता वंश भी किसे, हर्यक वंश को कहते हैं। बिंबिसार क्या करता है, इसकी स्थापना करता है, इसका संस्थापक माना जाता है। लेकिन बिंबिसार को क्या, इसका ही पुत्र कौन, अजातशत्रु मार देता है। ठीक है, अजातशत्रु मार देता है। और अजातशत्रु को क्या मार देता है, कौन मार देता है, इसका पुत्र उदयन मार देता है। ठीक है, तो हर्यक वंश को पृत्तहंता वंश भी कहते हैं, क्योंकि बिंबिसार की हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु ने की थी, जबकि अजातशत्रु की हत्या उसके पुत्र उदयन ने की थी। इसके पश्चात नंद वंश और मौर्य वंश मगध के शासन पर आते हैं। ठीक है, जब क्या हर्यक वंश समाप्त होता है तो महापद्मनंद आते हैं। नंद वंश के महापद्मनंद आते हैं। और महापद्मनंद के जो अंतिम शासक था कौन था, धनानंद था। धनानंद को कौन मार देता है, चंद्रगुप्त अपने गुरु किसके, चाणक्य की सहायता से चंद्रगुप्त किसे, धनानंद को मार देता है। और क्या करता है, नंद वंश की समाप्ति होती है। मौर्य
वंश की स्थापना होती है। ठीक है, तो ये मैंने क्या 16 महाजनपदों के बारे में, ठीक है, जो 16 महाजनपद और उनकी राजधानियां थी उनके बारे में परिचर्चा की है, महत्वपूर्ण होगा आपके लिए। ठीक है, पूछ लेगा विश्व का सबसे पहला गणतंत्र को कहाँ था, बता देना मुझे कहाँ था, कमेंट में बताएंगे। ठीक है, इसी प्रकार के वीडियो पाने के लिए आप अपने यूट्यूब चैनल बिहेवियर एजुकेशन उपकार की क्लास को क्या कर सकते हो, संलग्न कर सकते हो। हमारा उद्देश्य क्या है, आप सभी को व्यवहारिक शिक्षा प्रदान करना और आगामी आने वाली परीक्षाओं के रूप में एक मजबूत स्तंभ के रूप में तैयार करना है। थैंक यू सो मच।